लेकिन माताओं बुराई नहीं करो, क्यों? इन्हीं से काम है। एक बार की बात है, बताएंगे अगर याद आ गई तो, कि एक किसान भैया थे और परीक्षित महाराज, ध्यान से सुनना, क्यों? कि माताएं आपसे कम नहीं है। अगर आप इनसे कम नहीं हो तो माताएं भी आपसे कम नहीं है। एक बार एक किसान भैया थे, तो किसान भैया सुबह सुबह खेत पर हल चलाने जाया करते थे। जब हल चलाने के लिए जाया करते थे तो एक बार इधर किसान भैया दोपहर का समय घर आए और कहा अपनी धर्म पत्नी से, हमें ये बताइए कि तुम खेत पर भोजन देने नहीं जाती हो। सब लोगों का भोजन खेत पर पहुंच जाता है और मुझे बड़ी जोर से भूख लगती है। कहा हमें ये बताइए, हम भोजन आपको देने जाएं या घर में चौका बर्तन करें या बच्चों को संभालें या पूजा पाठ करें? जब धर्म पत्नी इतना काम बता दिया तो किसान भैया शांत हो गए। कोई बात नहीं है, कम से कम भोजन नहीं पहुंचता खेत पर तो हमारी पत्नी तो मुझे पुजारिन मिली है। किसान भैया ने अपने मन में विचार किया कि देखें हमारी पत्नी पूजा बहुत करती है, लेकिन आज ये देखेंगे कि कैसी पूजा होती है इसकी। अब तो धर्म पत्नी पूजा करने के लिए मंदिर में घुसी हैं। जिस समय मंदिर में प्रवेश हुई है, अब किसान भैया चुपके से गए और मंदिर के पीछे छपक गए। देखी कैसी पूजा हो रही है। अब धर्म पत्नी गा रही है और पूजा होती जा रही। परीक्षित महाराज कैसी पूजा हो रही है। सुन ले मैया नालिंदा, सुन ले मैया नालिंदा, और मर जाए सासो मेरी नंदा। सुन ले मैया नालिंदा, मर जाए सासो मेरी नंदा। उसी समय का जैसे कहा कि सुन ले मैया नालंदा, मर जाए सासु मेरी नंदा। अब तो किसान भैया ने जैसे ही सुना कि अरे जी कैसी पूजा हो रही है, या तो मेरी मम्मी को और बहन को दोनों मारे डाल रही है, क्योंकि यही पूजा हो रही है। अब तो एक ऊंट कटारे का पेड़ खड़ा था। किसान भैया उधर से आए और वही खड़े होकर के गाने लगे और क्या बोले, कहते मुझे ऊंट कटारो, कहते मुझे ऊंट कटारो, और मर जाए ससुर मेरो सारो। मुझे ऊंट कटारो, मर जाए ससुर मेरो सारो। और उसी समय जैसे ही अब धर्म पत्नी ने सुना कि ये क्या बोल रहे हैं कि तो पूजे ऊंट कटारो, मर जाए ससुर मेरो सारो। हाय दैया तुम क्यों क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे भैया पापा को दोनों को मारे डाल रहे हो। का तुम ये बताओ, तुम्हें जब शर्म नहीं लगी मेरी मम्मी और बहन को दोनों को मारे डाल रहे, हमें काय बात की शर्म है? अब तो इधर हुआ क्या है, धर्म पत्नी नाराज हो गई। हाय दैया जी मेरे भैया और पापा को दोनों को मारे डाल रहे हैं। नाराज होगी, चुपचाप लेट गई जाएगा। अब तो किसान भैया रोज जाते हैं हल चलाने, पर भूख लगती है। अब परीक्षित महाराज भोजन कौन बनाए जब धर्म पत्नी नाराज है? लेकिन हुआ क्या
इधर किसान भैया रोज अपने शत्रु को घोर लेते हैं और पी लेते हैं और फिर चले जाते हैं हल चलाने। अब 2-3 दिन हो गए, कब तक शत्रु से काम चले। इधर किसान भैया ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, पत्नी तो अपनी है, मनाए लेते हैं। किसान भैया बोले, पत्नी के पास में पहुंचे और कहा जे बताओ तुम 2-3 दिन हो गए तुम हमसे बोली ना हो, कौन सी बात पे नाराज हो गई हो? बोली हम दैया तुमसे काहे नाराज हुए हैं, जे बताओ तुमने का कर दो है, हम काहे नाराज हुए? कहा जा सके तुम 2-3 दिन से बोली नहीं, तुम्हें पता नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा 2-3 दिन से, हम ताज से नहीं बोले। अरे आपके सिर में दर्द हो रहा है तो हमें बताना चाहिए था कि ऐसा दर्द नहीं हो रहा है। एक बार ऐसा दर्द हमारे पियर में भी हुआ था और पंडित जी ने ये बताया था कि अब की बार अगर आपकी ससुराल में दर्द हो तो अपने पति की एक साइड की मूंछ मुड़वा देना और सर घुटवा देना। कहा बिल्कुल। अब तो किसान भैया बोले जा कौन सी बड़ी बात है, अबे जा रे टावा, मूंछ मुड़वाए के आए रे और सर घुटवाए दी, कौन सी बड़ी बात है। अब किसान भैया चल रहे, एक साइड की मूंछ मुड़वाए दी, सरऊ घुटवाए दो। अब उधर से इधर अब वो भोजन बनाती जा रही है, चूल्हे में भोजन बनाती जा रही है और गाती जा रही है। और क्या गा रही है कि मैंने अपनी पेजन भाई और बालम की मूंछ मुड़ाई, मैंने अपनी पेजन भाई बालम की मूंछ मुड़ाई। उसी समय जैसे ही किसान भैया उधर से चले आ रहे हैं और अब धर्म पत्नी गाती जा रही है, मैंने अपनी पेजन भाई और बालम की मूंछ मुड़ाई। अब तो किसान भैया ने सुन लिया, इसका मतलब इसने ये जिद ठानी थी कि मैंने की मूंछ मुड़वाई दी। किसान भैया वहीं से वापस हो गए, पास में भी नहीं गए। 2-4 खेत बीच में पड़ते थे, पास में ही ससुराल पड़ती थी, नंगे पैर भाग दिए, ससुराल में पहुंचे जाकर के और सासू मैया मिल गई। देखिए महाराज, परीक्षित महाराज जब ससुराल में दामाद जी जाते हैं तो बहुत सेवा होती है। बिटिया जल्दी जाओ, 4 पाई ले जाओ और जीजा का जो बढ़िया सी बर्फी ले आइयो, बहुत सेवा होते हैं। अब तो इतनी सेवा हो रही है। अब इधर किसान भैया बोले सुनो, सेवा को टाइम नहीं है, आपकी बिटिया इतनी बीमार है, इतनी बीमार है कि भगत जी ने ये कहा है कि आपके घर में जितनी माताएं अपने अपने सर घुटवाए, अगर सर नहीं घुटवाए ना तो आपकी बिटिया ठीक नहीं हुई है। अब सासू मैया बोली जब कौन सी बड़ी बात है लौआ, मैं अबे ही जाएगी सर घुटवाए रहे। अब तो जितनी माताएं सभी ने अपने अपने सर घुटवा लिए और इधर सारी माताएं सर घुटवा करके अपनी बिटिया के पास में पहुंची और किसान भैया बोले सुनो, कन्ने का पीछे देख लो भाई, कन्ने का पीछे देख लो भाई और गंजन की बरात आई, पीछे देख लो भाई गंजन की बरात आई।
इसलिए परीक्षित महाराज ध्यान रखना, ना तो माताएं कम है और ना भैया कम है, दोनों लोग बराबर हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल